हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग 6 इंपॉर्टेंट खबर को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। एंड देखा गया तो आज के दिन तो बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर के साथ, वो है आईटीसी। यस दोस्तों, आईटीसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को बंगाल में जो समिट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे आते हुए देखने को मिले थे। समिट मतलब इन्वेस्टर समिट जो यहाँ पे रहता है, हर किसी स्टेट में हम लोग को इस प्रकार के प्रोग्राम्स को अरेंज यहाँ पे किया जाता है ताकि बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए एंड वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, तभी तो जाके उनके बिजनेस ग्रो होंगे। एंड बिजनेस जब ग्रो होता है तो आपको पता ही है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को हर किसी स्टेट में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में हम लोगों ने देखा ही था कि ये जो बंगाल समिट देखने को मिला, मुकेश अंबानी ने प्रॉमिस किया कि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास फॉर अपकमिंग 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आईटीसी की भी खबर देखने को मिल गई कि आईटीसी के भी हेड हम लोग को संजीव पुरी जी आते हुए देखने को मिले थे। ठीक है, जो कंपनी को फिलहाल तो लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि जो उनका हॉस्पिटैलिटी का जो असेट है बंगाल में, वो और नए उसमें 4 चीज़ें जोड़ देंगे। हॉस्पिटैलिटी असेट मतलब क्या, होटल बिजनेस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो कि आईटीसी का ऑलरेडी हम कह सकते हैं 5 होटल्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल हम लोग को बंगाल में देखने को मिल जाते हैं। वही उसकी संख्या वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 9 तक लेके जाएंगे। मतलब इसमें और 4 ऐड यहाँ पे करने वाले हैं। एंड इस चीज़ के चलते उन्होंने कहा कि जितना भी इन्वेस्टमेंट लगेगा वो भी यहाँ पे वो उसके साथ डील करेंगे। एंड ऑलरेडी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 7,000 करोड़ के आसपास उनका इन्वेस्टमेंट हम लोग को वेस्ट बंगाल में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। काफ़ी इंप्रेसिव खबर हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी का फायदा हम कह सकते हैं कि आईटीसी को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपांशन के चलते। हाँ, अभी उनका जो होटल का बिजनेस है अलग से डीमर्ज यहाँ पे होने वाला है, बट स्टिल आईटीसी के जो शेयर होल्डर्स है उनका कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को इम्पैक्ट होटल बिजनेस में भी देखने को मिलने वाला है, बिकॉज कंप्लीटली वो अलग नहीं होगा। 60-40 का रेशियो यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रेमंड से रिलेटेड। यस, रेमंड कंपनी की बात करें तो हमारे सामने टेक्सटाइल ही आ जाता है, बट अभी ये कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल में काम नहीं करती, आपको पता ही है। उसी के साथ साथ रियल इस्टेट में भी ये कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है। एंड हाल ही में हम लोगों ने देखा भी था कि एक कंपनी उन्होंने खरीद ली, उसमें देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट में भी ये कंपनी अपना योगदान यहाँ पे देना स्टार्ट करने वाली है। बट फिलहाल अगर देखा गया, रेमंड कुछ और ही चीज़ों के चलते हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वो खबर की अगर हम लोग बात करें तो खबर अच्छी यहाँ पे नहीं है। एंड इसी चीज़ के चलते जो रेमंड पिछले 6 महीने में लगभग मतलब लगातार यहाँ पे भाग रहा था, साल भर में लगातार भाग रहा था, 5 साल में लगभग डबल रिटर्न यहाँ पे दिए थे। अगर हम लोग पिछले कई दिनों की बात करें तो ऑलमोस्ट टॉप लेवल से रेमंड जैसा शेयर आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग हम कह सकते हैं 23 से 25% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए, एक ही दिन में नहीं गिरता है, बट अगर हम लोग धीमे धीमे करके इन चीज़ों को कैलकुलेट कर ले तो आप देख सकते हैं लगभग 25% मतलब कितना होता है, 1/4। यस दोस्तों, 1/4 यहाँ पे रेमंड हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। हम कह सकते हैं लगभग 1500 करोड़ का मार्केट कैप पिछले जस्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वैसे तो देखा गया दोस्तों तो हर किसी को पता ही होगा कि रेमंड के जो अभी फिलहाल के हम लोग को हेड देखने को मिल जाते हैं, चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें, गौतम सिंघानिया से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, एंड उनका जो फैमिली मैटर देखने को मिल रहा है, उनकी जो वाइफ है उनके बीच में हम लोग को तू में होते हुए देखने को मिले थे। एंड बाद में ऐसी खबर भी यहाँ पे सामने आ गई कि वो अभी सेपरेट हो रहे करके, मतलब शायद से वो डाइवोर्स लेंगे करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो इसका इम्पैक्ट कोई बिजनेस के ऊपर आता है नहीं, ठीक है, वो उनका फैमिली मैटर है। बट उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि उनकी जो वाइफ है उन्होंने डिमांड किया कि 75% उनके जो पूरा जो बिजनेस है वो 75% यहाँ पे डिमांड कर रहे थे उनकी वाइफ एंड उनके जो बच्चे उनके लिए। ठीक है, एंड अगर ऐसा हो जाता है तो आप सभी लोगों को पता ही है 75% मतलब जो रेमंड का जो बिजनेस है, ठीक है, वो जो उनके चेयरमैन है यहाँ पे गौतम सिंघानिया, वही यहाँ पे चलाते हैं। एंड अगर पूरा बिजनेस ही अगर वहाँ पे चला गया तो फिर मतलब कंपनी चलेगी कैसे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हालांकि देखा गया तो गौतम सिंघानिया इससे रिलेटेड रेडी भी हुए थे, बट उनके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, कुछ तो ट्रस्ट बनाकर वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करने की बात करते। बट उनकी जो वाइफ है नवाज मोदी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने तो इन सारी उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनको खारिज किया। एंड अभी ये पूरा जो ये बैटल है दोस्तों, ये अभी हम लोग को लीगल बैटल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या, टोटली अनसर्टेनिटी, अभी आगे क्या होगा किसी को पता नहीं, बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये फिलहाल सारा खेल हम लोग को देखने को मिला। इसी चीज़ के चलते रेमंड लगातार आज के दिन भी कितना लगभग 4% गिर गया, 5 दिन में 7.5%।
11%, महीने भर में अगर हम लोग टॉप से बात करें तो 10-11% तो गिर ही गया है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे पिछले जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए हैं उसमें से लगभग 1/4 तो इनका यहाँ पे मार्केट कैप हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी आगे क्या होगा वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो पतंजलि फूड्स, यस पतंजलि की बात करें तो रुचि सोया को इन्होंने यहाँ पे खरीदा था, उसके बाद उन्होंने नाम चेंज करके पतंजलि फूड्स यहाँ पे रख दिया। एंड पतंजलि अलग अलग चीज़ों के चलते मतलब फोकस में यहाँ पे रहता ही है। बीच में हम लोगों ने देखा था कि पतंजलि के जो प्रमोटर्स हैं उनके शेयर्स यहाँ पे क्या कर दिए थे, फ्रीज कर दिए थे, बिकॉज जो रूल रहता है सेबी का कि भाई आपको 3 साल के अंदर अंदर 75:25 वाला रेशो को मेंटेन यहाँ पे करना है करके, तो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो प्रमोटर के शेयर्स यहाँ पे फ्रीज हो गए करके। देन उसके बाद अभी की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बाबा रामदेव को फटकार यहाँ पे लगा दिया है। किस चीज़ के चलते, तो पतंजलि आयुर्वेद के अलग अलग एड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं एंड उसमें कुछ वो क्लेम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली वो क्लेम बहुत ही गलत होते हैं, गुमराह करने वाले होते हैं एंड लगातार ये चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जितना भी ये क्लेम करेंगे, फॉल्स क्लेम करेंगे ऐड के थ्रू, उतना हर एक के ऊपर वो 1 करोड़ का कॉस्ट यहाँ पे लगाएंगे पेनल्टी के तौर के ऊपर। तो इसलिए उनको यहाँ पे वार्निंग दी जा चुकी है कि इस प्रकार की मिसलीडिंग चीज़ें ना करे करके। कोविड के वक्त भी हम लोगों ने देखा था, शायद से उन्होंने कोरोली करके दवा कुछ तो लॉन्च की थी कि जहाँ से उन्होंने क्लेम किया था कि इससे कोरोना ठीक हो सकता है करके, बट बाद में वो सारी चीज़ें सरकार ने भी विड्रॉ कर ली कि ऐसा कुछ नहीं है करके। तो ये चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को मिल जाती है। तो पतंजलि फूड्स इससे रिलेटेड आज के दिन भी ज़्यादा फोकस में देखने को मिला था नेगेटिव न्यूज़ के चलते। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस जेएफएस की बात करें। अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है। कल के दिन हम लोगों ने देखा कि कंपनी से रिलेटेड जो मेडन बॉन्ड इशू से रिलेटेड खबर आई थी, बाद में कंपनी ने उसको खारिज कर दिया करके। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक और खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस चीज़ के चलते, कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने आप को बदलना चाहता है मतलब क्या करना चाहता है, खुद को कन्वर्ट करना चाहता है। अभी क्या है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो कन्वर्ट करके ये एनबीएफसी से क्या बनना चाहता है, सीआईसी बनना चाहता है। अभी आप बोलोगे सीआईसी का अर्थ क्या है, सीआईसी बोले तो दोस्तों कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। यस दोस्तों, जियो फाइनेंशियल्स वांट टू कन्वर्ट टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी फ्रॉम एनबीएफसी एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों उनको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। तो फिलहाल ये आरबीआई के पास यहाँ पे जा चुके हैं कि भाई हमें एनबीएफसी नहीं बनना है, हमें कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना है, आप हमें अप्रूवल दे दीजिए। तो अभी आप बोलोगे ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यों बनना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए बैंकिंग एनबीएफसी का बिजनेस करना इतना सिंपल नहीं होता है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, इतने रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है आपका बिजनेस करना, क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व रहता है। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में अगर वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो इसकी कुछ बेनिफिट्स भी रहते हैं, जैसे कि आप बाकी के जो आपके ग्रुप कंपनीज होते हैं ना, उनके भी शेयर्स खरीद सकते हो, उनके इक्विटी में निवेश यहाँ पे कर सकते हैं। अरे टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी देखिए, वैसा ही कुछ ये करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके बाकी कंपनीज में। बट अगर वो एनबीएफसी रहे तो वो चीज़ वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रहते हैं कि इन चीज़ों को आप यहाँ पे परस्यू नहीं कर सकते करके। इसीलिए वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में यहाँ पे जाना चाहते हैं ताकि वो आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने ही ग्रुप कंपनीज में यहाँ पे इक्विटी के थ्रू या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सके करके। अभी इससे रिलेटेड आरबीआई के पास उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, प्रस्ताव तो रखा है कि अभी उनको हरी झंडी मिलती है या नहीं, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्विगी जोमेटो, यस स्विगी जोमेटो से रिलेटेड हम लोग को एक ज़बरदस्त खबर देखने को मिली। अभी स्विगी को तो हम लोग थोड़ा कट कर लेंगे बिकॉज ये तो शेयर मार्केट में फिलहाल तो लिस्टेड नहीं है, 1-2 साल के अंदर अंदर ये भी लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो जोमेटो के ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। तो खबर यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो जीएसटी की नोटिस हर किसी को यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो स्विगी जोमेटो को भी 500 करोड़ की जीएसटी की नोटिस यहाँ पे जा चुकी है ईच, मतलब 500 इनको। तो 500 करोड़ जीएसटी डिपार्टमेंट इनसे यहाँ पे मांग रहा है कि आपने जीएसटी कम पे यहाँ पे किया है करके, तो 500 करोड़ भरो करके। तो रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को आज ही के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑब्वियसली इतना बड़ा अमाउंट जब भी आ जाता है तो ये भी अपना क्लैरिफिकेशन रहेगा, वो भी यहाँ पे सामने देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो चाहे तो लीगल बैटल भी यहाँ पे लड़ सकते हैं। 500 करोड़ देखा गया तो ऑब्वियसली जोमेटो बड़ी कंपनी है, लाख करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत इनको होगा नहीं। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो अभी जस्ट कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो जीएसटी नोटिस के चलते ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी सीधा यहाँ पे डेल्टा कॉर्प के चलते खत्म हो जाएगी। डेल्टा कॉर्प के लिए लिटरली जो लीगल बैटल चल रहा है वो तो उनके लिए मतलब सीधा डू और डाई जैसी लीगल बैटल है। तो अगर कल ये अगर हार भी गए तो 500 करोड़ समहाउ ये मैनेज कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो टेम्पररी बेसिस के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो ज़्यादा दिक्कत यूजुअली होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टेस्ला, यस टेस्ला इंडिया में आने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी है। शायद से नेक्स्ट साल 2024 स्टार्ट हो जाएगा, उसी
12 महीने के अंदर अंदर टेस्ला की ऑफिशियल एंट्री हमारे इंडियन मार्केट में यहाँ पे हो ही जाएगी। एंड दोस्तों अगर देखा गया तो एक खबर भी हम लोग को देखने को मिल रही है कि इलॉन मस्क की जो अलग अलग टेस्ला के वेरिएंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं, उसमें से जो चीपेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मॉडल है जो उन्होंने जर्मनी में यहाँ पे लॉन्च किया था, वही मॉडल वो इंडिया में भी लॉन्च यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग 25,000 यूरोस। सो 25,000 यूरोस की अगर हम लोग बात करें तो चलिए इंडियन रुपये में कितना हो जाता है, तो फिलहाल तो 90 ही पकड़ लेते हैं, तो लगभग 22.5 लाख, मतलब 22 लाख से लेकर 23 लाख तक यहाँ पे टेस्ला की गाड़ियाँ आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। शायद से 2 सीटर ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि जो इसकी कॉस्टिंग है, मतलब नॉर्मली टेस्ला जो रहते हैं अच्छी वाली, वो तो आपको 60-70, 1 करोड़ 2 करोड़ उस रेंज में देखने को मिलेंगे। बट इंडियन मार्केट आपको पता ही है, वो मार्केट की टेस्ट देखकर ही उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करते हैं। सो आपको पता ही है, यहाँ पे टाटा मोटर ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है 80% के आसपास, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली स्टार्ट। ऑब्वियसली 80% ये लाइफ टाइम तो नहीं रहेगा, धीमे धीमे करके कम ही होने वाला है। एंड टाटा मोटर को अगर टक्कर देना है इंडियन मार्केट में ही आकर, ठीक है, जो लग्जरी ब्रांड है JLR, उसको तो वो टेस्ला वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में टक्कर देता ही है, ठीक है। बट अगर डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर इनको यहाँ पे टक्कर देना है तो 20 से 25 लाख के आसपास गाड़ी होनी चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते जो जर्मनी में गाड़ी उन्होंने लॉन्च यहाँ पे की थी, जो कि उनकी चिपेस्ट कार है, वही वो यहाँ पे लॉन्च भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जैसे ये लॉन्च होगा तो टाटा मोटर को अच्छी खासी टक्कर यहाँ पे मिल सकती है। सो ये देखने वाली बात यहाँ पे होगी कि टेस्ला को टाटा मोटर मतलब कैसे यहाँ पे मतलब झेलता है करके, ठीक है। बहुत सारा कंपटीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इतना तो बात पक्की है दोस्तों कि टेस्ला तो इंडिया में आएगा, इतना बड़ा मार्केट थोड़ी ना वो यहाँ पे छोड़ेंगे, सिर्फ टाइम की देरी है, साल भर या फिर 1.5-2 साल के अंदर आएंगे, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे होती है। एंड टाटा मोटर इस चीज़ के चलते टेस्ला को कैसे कम्पीट करेगा, ये भी एक देखने वाली बात जरूर होगी। ऑब्वियसली सिर्फ टाटा मोटर नहीं, बाकी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट वाली जो कंपनी है उनको भी इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। बट फिलहाल टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को लीड कर रहा है, तो इसलिए टाटा मोटर की ओर ही ज़्यादा देखा यहाँ पे जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।